राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 15वां अध्याय सुनेंगे। तो भक्तजनों, भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि हे श्रेष्ठ वार्ताकार, मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का निर्णायक रूप से तथा उचित क्रम में वर्णन तथा व्याख्या करूंगा। उसको आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष मास के स्वामी केशव हैं तथा उनके साथ कीर्ति भी है। उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। ब्राह्मण को केशव तथा उसकी पत्नी को कीर्ति मानकर दंपति को वस्त्र, आभूषण तथा गाय देकर विधि पूर्वक सम्मानित करना चाहिए। हे प्रियतम, यदि दंपति का आदर और पूजन किया जाए तो निसंदेह मेरी भी पूजा होगी। अतः दंपति का आदर अवश्य होना चाहिए। इससे मुझे बहुत संतुष्टि होगी। मुझे संतुष्ट करने वाले विभिन्न प्रकार के दान अवश्य देने चाहिए, जैसे गाय, भूमि और विशेष रूप से सोना, वस्त्र, बिस्तर और आभूषण का और मकान का दान दिया जाए तो उत्तम होता है। ये दान अवश्य देने चाहिए। इनसे मुझे संतुष्टि मिलती है। सभी दानों में से 3 दान सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं, अर्थात भूमि, गाय और विद्या का दान सर्वश्रेष्ठ है। हे प्रिय, यदि तीनों दान कर दिए जाएं तो मुझे अपार प्रसन्नता होगी। इसलिए मार्गशीर्ष मास में मनुष्य को 3 उत्तम दान अवश्य करने चाहिए। हे निष्पाप, मैंने पहले ही स्नान की विधि आपको बता दी है। यह निसंदेह पूजा, स्नान और दान की विधि है। जो मनुष्य मेरे मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन एक बार भोजन करता है और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। वह महान कृषक बनेगा और उसके पास प्रचुर धन धान्य होगा। इस विषय में अधिक चर्चा करने से कोई महत्व नहीं है। मेरा महान रहस्य सुनो। हे प्रभु, अग्निदेव और ब्राह्मण ये दोनों मेरे मुख हैं। ब्राह्मण नामक मुख सबसे श्रेष्ठ है, अग्निदेव उतना श्रेष्ठ नहीं है। हे पुत्र, जो होम ब्राह्मण के मुख में किया जाता है वह करोड़ों गुना पुण्यदायक होता है। जो अग्नि नामक है वह ब्राह्मण पर आश्रित है। ब्राह्मण स्वतंत्र है। चंद्रमा के समान श्वेत रंग की खीर जिसमें बहुत सारा चीनी और घी हो, ब्राह्मण के मुख में होम करके देनी चाहिए। हे पुत्र, इससे मुझे प्रसन्नता होती है। हे पुत्र, यदि तुम स्त्री और पुत्र के सुख की कामना करते हो तो उत्तम मोदक, गोल पकोड़े, जंगली खजूर के रस और घी में तली हुई फैनिका से ब्राह्मण के मुख की पूजा करो। इससे मुझे प्रसन्नता होगी। मार्गशीर्ष मास में ब्राह्मण के मुख में उत्तम पके हुए चावलों से हवन करें। इनकी चमक और सुगंध श्वेत कुमुदनी के समान हो तथा साथ में मुद्रा दाल और बहुत सारा स्वादिष्ट घी भी रखें। शिकर का, जो कि एक प्रकार का मीठा व्यंजन होता है जिसे दूध और घी में खूब सारे सूखे खजूर और कारा फल, चीनी और कपूर और नारियल की गिरी के साथ उबाला जाता है। इससे शुभता घर में निवास करती है। हे चतुर्मुख, मार्गशीर्ष मास में ब्राह्मणों के निमित्त सुंदर एवं आकर्षक व्यंजन तथा अचार तैयार किए जाने चाहिए। मधुर शिखारिणी यानी दही, चीनी, मसाले से बना हुआ व्यंजन जिसे मराठी में श्रीखंड कहा जाता है तथा अन्य प्रिय वस्तुएं तैयार करनी चाहिए। हे पुत्र, ये सब वस्तुएं बनाने के बाद उसे ब्राह्मण को बड़े आदर के साथ भोजन कराना चाहिए। वे जितने अधिक स्वादिष्ट भोजन खाते हैं उतना ही अधिक आनंद मुझे प्राप्त होता है। यह संसार में दुर्लभ बात है। अतः विभिन्न वस्तुओं को इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि ब्राह्मण प्रसन्न हो। यदि वे प्रसन्न होंगे तो मैं भी निसंदेह प्रसन्न हो जाऊंगा। हे चतुर्मुख, विश्वास करो कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये यशस्वी दाता, यह रहस्य मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए बताया है। भले ही वे डांटे और मारे तो भी हे सम्मान देने वाले, वे मेरे प्रेम के कारण झुकने के योग्य हैं। हे पुत्र, इस प्रकार से सदैव करना चाहिए, विशेषकर मार्गशीर्ष मास में। हे ब्रह्मा, आपने पूछा था क्या खाना चाहिए, उसे सुनिए। मेरा उच्छिष्ट यानी भोजन के बाद बचा हुआ उन लोगों को खाना चाहिए जो मेरे भक्त हैं। हे पुत्र, यह पवित्र करने वाला है। यह पापियों को भी मोक्ष प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन मेरे भोजन का बचा हुआ भाग खाए तो उसे प्रत्येक टुकड़े के लिए 100 चंद्रायण अनुष्ठानों का पुण्य प्राप्त होता है। भक्तों को 2 प्रकार का भोजन मिलेगा, अवशिष्ट जो खाया नहीं गया और इसलिए बचा हुआ है,
और उच्छिष्ट आंशिक रूप से खाया हुआ और बचा हुआ, उन्हें कोई अन्य प्रकार का भोजन नहीं मिलेगा। यदि वे कुछ और लेते हैं तो उन्हें चंद्रायण का प्रायश्चित अनुष्ठान करना होगा। यदि कोई मुझे अर्पण किए बिना भोजन पेय ग्रहण करता है तो वह भोजन कुत्ते के मल के समान बुरा होता है और पेय मदिरा के समान बुरा होता है। इसलिए हे पुत्र, भोजन पेय और औषधि पहले मुझे समर्पित करके फिर बड़ी भक्ति के साथ ग्रहण करनी चाहिए। ये अशुद्ध को शुद्ध बना देते हैं। मेरा उच्छिष्ट तीर्थ यज्ञ का फल देने वाला है। यह कलयुग के पापों का नाश करने वाला है। यह पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों को भी उत्तम गति प्रदान करने वाला है। किसी भी भक्त को अन्य देवताओं को अर्पित किया गया प्रसाद नहीं खाना चाहिए। अब भक्तों के पके हुए चावल खाने से मनुष्य नरक में जाता है। जो तुमने बात पूछी है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण ही उसे कह रहा हूँ। यद्यपि वह मेरा महान रहस्य है। मेरा नाम विशेष रूप से मार्गशीर्ष मास में लिया जाना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में लिया जाना चाहिए। कृष्ण नाम का बार बार उच्चारण किया जाना चाहिए। यह मुझे अत्यंत प्रिय है। यह मेरा व्रत है। हे पुत्र, इसे सुर और असुर भी नहीं जानते। जो मन, वचन और शरीर से मेरी शरण में आया है वही समस्त सांसारिक कामनाओं को प्राप्त करता है। वह सबसे महान वैकुंठ को प्राप्त करेगा और मेरी प्रिय कमला भाग्य की देवी को भी प्राप्त करेगा। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण कहते हुए मेरा स्मरण करता है तो मैं उसे नरक से उसी प्रकार छुड़ा देता हूँ जैसे कमल जल को चीरकर ऊपर आ जाता है। जो व्यक्ति के मनोरंजन के लिए कपट के कारण मूर्खता, लोभ या धोखे से मेरी पूजा करता है वह मेरा भक्त है। उसे पश्चाताप नहीं करना। हे प्रिय पुत्र, जब मृत्यु निकट हो तब लोग यदि कृष्ण कृष्ण का जाप करते रहे तो वे पापी होने पर भी कभी यम को नहीं देखेंगे। मनुष्य ने अपने जीवन में अनेक पाप किए होंगे, किंतु यदि वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करेगा तो निसंदेह मुझे प्राप्त होगा। यदि कोई असहाय दुखी मनुष्य है, महान कृष्ण को नमस्कार है ऐसा वचन कहता है तो वह अविनाशी लोक को प्राप्त होता है। जब मृत्यु निकट हो तब यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का उच्चारण करे और उच्चारण करते हुए ही प्राण त्याग दे तो भूतों का नेता या अर्थात यम दूर खड़ा होकर उसे स्वर्ग ले जाते हुए देखता है। चाहे शमशान में हो या सड़क पर, यदि कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करता हुआ मरता है तो हे पुत्र, वह मुझे ही प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि कोई मनुष्य मेरे भक्तों की दृष्टि में कहीं भी मरता है तो वह मुझे याद किए बिना ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे पुत्र, पाप की प्रज्वलित अग्नि से मत डरो। यह श्री कृष्ण नामक बादल से निकलने जल की बूंदों से छिड़की जाएगी और बुझ जाएगी। तीखे दांतों वाले कलीनाग से क्यों डरना? वह तो श्री कृष्ण नाम की लकड़ी से निकलने वाली अग्नि में जलकर नष्ट हो जाएगा। जो मनुष्य पाप की अग्नि से जल गए हैं और कर्मों से विमुख हो गए हैं उनके लिए श्री कृष्ण का स्मरण करने के अतिरिक्त कोई और अन्य औषधि नहीं है। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में नर्मदा और कुरुक्षेत्र में सरस्वती है, वैसे ही श्री कृष्ण की महिमा है। श्री कृष्ण के स्मरण के बिना उन मनुष्य का उद्धार नहीं होता जो संसार सागर में डूबे हुए हैं और उन्हें महान पापों की लहरों में डूबे हुए हैं। जो लोग परलोक जाते हैं तथा जो पापी मनुष्य मृत्यु के समय भी यात्रा की इच्छा नहीं करते उनके लिए श्री कृष्ण स्मरण के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। हे पुत्र, गया, काशी, पुष्कर और कुरुजांगल ऐसे भवन हैं जहाँ प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करते हुए भगवान की स्तुति होती है। यदि किसी की जीवा पर सदैव कृष्ण कृष्ण जपती है तो उसका जीवन सफल है, उसका जन्म सफल है, उसका सुख ही सफल है। यदि कोई व्यक्ति कम से कम एक बार भी है और री इन दो अक्षरों का उच्चारण कर ले तो समझिए कि उसने मोक्ष की प्राप्ति के लिए कमर कस ली है। पापी लोग उतने पाप नहीं कर सकते जितने को भस्म करने में मेरा नाम सक्षम है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की स्तुति कृष्ण कृष्ण कहकर करता है तो ना तो उसका शरीर और ना ही उसका मन पाप से ग्रस्त होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की स्तुति कृष्ण कृष्ण कहकर करता है तो पाप और क्लेश छू नहीं पाते। जो मनुष्य कलयुग में कल्याणकारी तथा कल्याणकारी श्री कृष्ण वचन का कभी परित्याग नहीं करता उसके मन में कोई रोग या पाप नहीं रहेगा।
जो मनुष्य बार बार श्री कृष्ण का उच्चारण करता है उसे सुनने से दक्षिण दिशा के भगवान यानी यम उसके सैकड़ों जन्मों के पाप को नष्ट कर देते हैं। जो पाप सैकड़ों चंद्रायन यानी प्रायश्चित अनुष्ठान और हजारों पराग अनुष्ठानों से दूर नहीं होता, वह बार बार श्री कृष्ण कृष्ण कहने से दूर हो जाता है। मुझे अन्य करोड़ों नामों को सुनने में कोई आनंद नहीं आता। जब श्री कृष्ण नाम का उच्चारण होता है तो मुझे और भी अधिक आनंद मिलता है। करोड़ों चंद्र ग्रहणों और सूर्य ग्रहणों के दौरान अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है वही फल कृष्ण कृष्ण कहने से मिलता है। गुरु की पत्नी के पास जाना, सोना चुराना, पाप श्री कृष्ण की महिमा करने से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य की रोशनी से गर्म हुई बर्फ। यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध स्त्रियों के पास जाने से जैसे महान पापों से दूषित हो गया है तो वह उनसे मुक्त हो जाता है। यदि वह कम से कम एक बार, यहाँ तक कि मृत्यु के समय भी श्री कृष्ण का गुणगान करे तो कोई व्यक्ति चाहे कितना भी अशुद्ध क्यों ना हो, वह भले ही सदाचार के नियमों का पालन ना करता हो, फिर भी वह अंत में श्री कृष्ण का गुणगान करता है तो वह भूत योनि को नहीं प्राप्त होता। यदि कलयुग में जीव कृष्ण के अच्छे गुणों का गुणगान नहीं करती तो उसे मुख में नहीं रहना चाहिए। वह अपवित्र व्यक्ति को अधोलोक में जाना चाहिए। हे पुत्र, जो जीव श्री कृष्ण का गुणगान करती है उसका हर प्रकार से सम्मान करना चाहिए, चाहे वह अपने मुख से हो या किसी दूसरे के मुख से। यदि जीव दिन रात श्री कृष्ण सद्गुणों का गुणगान नहीं करती तो वह पाप की लता है, भले ही उसे जीव कहा गया हो। वह रोग रूपी जीव यदि श्री कृष्ण 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 न बोले तो उसके सब टुकड़े हो जाएं। यदि कोई व्यक्ति प्रातःकाल उठकर जोर जोर से भगवान श्री कृष्ण का नाम गुणगान करता है तो मैं उसका कल्याण करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जो मनुष्य तीनों समय यानी मध्याह्न, संध्या और प्रातः तीनों में भगवान श्री कृष्ण के नाम का महात्म्य पढ़ता है उसे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। मृत्यु के समय वह महानतम गति को प्राप्त करता है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 15वां अध्याय संपूर्ण होता है। कल की वीडियो में हम मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 16वां अध्याय सुनेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाए गए महात्म्य अच्छे लगते हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी महात्म्य और वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।